वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम गाइस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देख लिया था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट का मतलब क्या होता है? दो लाइन आपस में जाके शॉर्ट सर्किट हो गई हैं। तो सबसे पहले थ्री फेज अल्टरनेटर का जो डायग्राम है वो मैं आपको बना देता हूँ। ये एक फेज, ये दूसरा फेज और ये बन गया आपका तीसरा फेज। एक लाइन गई ये वाली जिसे हम आई ए बोलेंगे आगे, राइट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये है वी ए फेज का वोल्टेज वी ए, इससे करंट जा रही है आई ए। सिमिलरली ये है हमारा बी फेज का वोल्टेज वी बी और ये है सी फेज का वोल्टेज वी सी। अब हम ये मान लेते हैं कि दो लाइन आपस में टूट के शॉर्ट हो गई हैं, तो हम बी और सी को ले लेते हैं। तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गई हैं और हमने डायरेक्ट शॉर्ट नहीं दिखाया। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको फॉल्ट का इम्पीडेंस पूछा जाए तो इनके बीच जो शॉर्ट हुई हैं बी और सी फेज या बी और सी लाइन, इनके बीच का इम्पीडेंस है ZF, जिसे हम बोल रहे हैं फॉल्ट इम्पीडेंस। IB करंट यहां से आ रही है, IC करंट यहां से जा रही है और बी और सी लाइन आप देख सकते हो दोनों आपस में जाके शॉर्ट हो गई हैं विद द इम्पीडेंस ZF। इसी को बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, फॉल्ट आने के बाद आफ्टर ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट क्या हम लोड को नेग्लेक्ट कर देते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी फॉल्ट आता है हम लोड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो करंट है वो लोड तक पहुंचेगी ही नहीं, फॉल्टी पाथ से शॉर्ट हो जाएगी, मतलब अपना रास्ता बदल लेगी। तो हम क्या करते हैं, लोड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट वी नेग्लेक्ट अवर लोड। और हमने अगर लोड को नेग्लेक्ट कर दिया तो करंट किसी काम की नहीं होगी। तो आइए करंट क्या हो जाएगी, जीरो। आइए करंट जीरो हो गई क्योंकि सारी की सारी करंट यहाँ पे फोकस करेगी जहां पे पाथ शॉर्ट हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लगाइए KCL। क्या पता चल रहा है, IB करंट आ रही है, IC करंट जा रही है। तो IC या IB इज इक्वल टू माइनस IC, हमें ये पता चल रहा है। अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये हमारा शॉर्टेड पाथ है, इतना जो पाथ दिख रहा है आपका शॉर्टेड पाथ है, राइट। तो शॉर्टेड पाथ में कितनी करंट होगी, फॉल्ट करंट। इसी शॉर्टेड करंट में इसी शॉर्टेड पाथ में ही तो फॉल्ट करंट फ्लो होगी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा ZF के अक्रॉस, तो VB माइनस VC, राइट। VB माइनस VC कितना हो जाएगा, ड्रॉप अक्रॉस ZF। ZF से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, फॉल्ट करंट। तो VB माइनस VC इज इक्वल टू IF ZF। सभी में हमें सेम अप्रोच लगानी है क्योंकि सभी में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल्ट करंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, क्या VB माइनस VC को और किसी टर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल, IB के टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? IB ZF के बराबर, या IB की वैल्यू कितनी है, माइनस IC, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस IC ZF। तो VB माइनस VC को हम तीन तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के मैट्रिक्स बनाते हैं जैसा कि हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में किया था। IA नॉट IA1 IA2 is equal to 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, IA IB और ये आ जाएगा IC।
बट हम जानते हैं आफ्टर फॉल्ट करंट IA इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए फेज तो वहीं का वहीं है। जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो किन दो लाइंस के बीच में हुआ है, बी और सी के बीच में। तो आई ए क्या हो जाएगा, 0। तो हम पुट कर देते हैं आई ए की वैल्यू 0। सो आई ए 0, आई ए 1, आई ए 2 इज इक्वल टू 1/3, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। आई ए की वैल्यू हम कर देते हैं 0। आई बी को हमने रेफरेंस लिया है, तो आई बी और आई सी आप देख सकते हो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो आई बी आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई बी। करेक्ट। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग द मैट्रिक्स आई ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई ए नॉट हमें मिल जाएगा 1/3 0 प्लस आई बी माइनस आई बी। तो आप देख सकते हो आई ए 0 भी क्या आ गया, 0। आई ए 0 क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो सीक्वेंस करंट तभी सिस्टम में प्रेजेंट होगी जब हमारे पास ग्राउंड होगा। तो क्या इस फॉल्ट में ग्राउंड है, बिल्कुल भी ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ लाइन टू लाइन फॉल्ट है, ग्राउंड एब्सेंट है। तो ग्राउंड एब्सेंट है तो इसीलिए जो जीरो सीक्वेंस करंट है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। चलिए आई ए 1 निकालने की कोशिश करते हैं। 1/3 0 प्लस अल्फा आई बी माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी। यहां से अगर हम आई बी कॉमन ले लें, 1/3 आई बी अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आई ए 1 1/3 आई बी। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ∠120 डिग्री। अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ∠−120 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आई ए 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी j/√3 आई बी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, आई ए 0 इज इक्वल टू 0। जीरो सीक्वेंस करंट 0 थी क्योंकि लोड एब्सेंट था, सॉरी ग्राउंड एब्सेंट था। वो इक्वेशन फर्स्ट थी। इक्वेशन सेकंड में हमने आई ए 1 की वैल्यू निकाली। अब हम आई ए 2 की वैल्यू निकालते हैं मैट्रिक्स से ही। तो आई ए 2 कितना हो जाएगा, आई ए 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 1 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी माइनस अल्फा आई बी। तो यहां से 1/3 आई बी कॉमन आ गया, हमें क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर क्या होता है, 1 ∠−120 डिग्री। अल्फा क्या होता है, 1 ∠120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस j/√3 आई बी। तो आई ए 2 की वैल्यू हमें मिल गई -j/√3 आई बी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आई ए 1 है और आई ए 2 है वो एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो आई ए 1 इज इक्वल टू माइनस आई ए 2, राइट। चलिए अब वोल्टेज का सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल के देखते हैं। वोल्टेज का, ये सारी चीजें याद रखिएगा, आगे जब हम फॉल्ट करंट डिराइव करेंगे तो सारा चीजें यूज होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा VA0 VA1 VA2 इज इक्वल टू 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, VA VB VC की वैल्यू कुछ डिफरेंट रखते हैं। तो देखिए VC की वैल्यू यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, इस इक्वेशन से VC इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस, सॉरी इस इक्वेशन से, जो नीचे वाली इक्वेशन है उससे पुट करते हैं। तो
VC की वैल्यू हो जाएगी VB माइनस IB ZF। तो VC की जगह हम रखते हैं VB माइनस IB ZF। VB माइनस IB ZF। ये क्लियर हो गया। यहां से हम VA1 और VA2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, राइट। क्योंकि ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जो VA0 है। हम VA1 सबसे पहले निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VB माइनस अल्फा स्क्वायर IB ZF। VA2 कितना हो जाएगा, 1/3 VA माइनस अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा VB माइनस अल्फा IB ZF। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को माइनस करते हैं, VA1 माइनस VA2। नाउ कैलकुलेट VA1 minus VA2। So on subtracting above two equations क्या मिलेगा, VA1 minus VA2 जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर IA ZF। So VA1 minus VA2 is equal to 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, J/√3 IB ZF। ये IB है, राइट। हमने IB ZF लिया था, ऊपर चेक करिएगा। तो कहाँ थे हम लोग, J/√3 IB ZF। अब मुझे बताइए, यहाँ से 1/3 हट जाएगा, राइट। क्यों हटा दिया हमने इसे, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, याद करिए अपना पेज देखिए, जो नोट्स है उसे देखिए। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या डिराइव की थी, J√3, राइट। तो √3 से ये 3 को हमने डिवाइड किया तो √3 नीचे चला गया। अब देखिए, वी ऑल्सो नो दैट, ओके पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, हाँ ओके। तो हमने क्या देखा था कि J/√3 IB की वैल्यू क्या है, IA1। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो VA1 माइनस VA2 J/√3 इंटू IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, IB1 ZF। तो ये जो रिलेशन है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज का डिफरेंस फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये आपको याद रखना है, कितना होता है, IA1 ZF। ये IA1 होगा यहाँ पे, IA1 ZF। Now let us draw the equivalent circuit. इक्विवेलेंट सर्किट, तो क्या यहाँ पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा जब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड एब्सेंट है। हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। और जो ईएमएफ हम शो करेंगे सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में शो करते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस में ईएमएफ हम शो नहीं करते। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये ईएमएफ, ये उसका इम्पीडेंस, ये फॉल्ट इम्पीडेंस, और ये है नेगेटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, ये है प्लस, ये है माइनस, इंड्यूस्ड ईएमएफ EA, ये है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, और यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, IA1, और ये है नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z2। नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस से करंट कितनी फ्लो होगी, IA2। अब IA2
इज इक्वल टू माइनस आई ए वन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर अभी। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी और ये होगा फॉल्ट इम्पिडेंस जिसकी वैल्यू होगी ZF। तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देखें तो ये हो जाएगा VA1, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा VA2। तो यहाँ से हम IA1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर IA1 की वैल्यू निकालें तो टोटल EMF EA अपॉन टोटल इम्पिडेंस Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। अगर क्वेश्चन में आपको फॉल्ट इम्पिडेंस दिया गया है तभी ZF की वैल्यू रखिएगा, अदरवाइज ZF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमें तो IA1 की वैल्यू मिली है, बट हमें क्या चाहिए, फॉल्ट करंट। हमने ऊपर क्या देखा है, फॉल्ट करंट क्या है, IB करंट। फॉल्ट करंट इज नथिंग बट द करंट IB, और IB की वैल्यू क्या निकाला हमने, -j√3 IA1। सो पुट द वैल्यू ऑफ IA1 इन दिस इक्वेशन, हमें फॉल्ट करंट मिल जाएगी। फॉल्ट करंट कितनी मिल गई, -j√3 EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देना आप, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। तो ये फॉल्ट करंट का फॉर्मूला हो गया फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट। फॉल्ट करंट फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट एमवीए कैसे निकालेंगे इस केस में। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है। सो शॉर्ट सर्किट एमवीए इज द पावर डिलीवर्ड बाय द जनरेटर टू द फॉल्ट। मतलब जब फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को कितना पावर डिलीवर कर रहा है जनरेटर, वो होता है शॉर्ट सर्किट एमवीए। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए का जो फॉर्मूला है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, 3 टाइम्स ऑफ EA1 IA1 कॉन्जुगेट प्लस EA2 IA2 कॉन्जुगेट प्लस EA0 IA0 कॉन्जुगेट। अब ध्यान दीजिएगा, जो EMF है हम हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस का लेते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको बहुत ही डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो नेगेटिव सीक्वेंस EMF और जीरो सीक्वेंस EMF दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। हमारे पास क्या बच रहा है, 3 EA1 IA1, और IA1 की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। सो IA1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है, S इज इक्वल टू 3 EA1 IA1 की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, या ये कॉन्जुगेट आएगा, तो EA1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को हटा देते हैं, हम सबका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ apparent पावर या शॉर्ट सर्किट एमवीए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ EA1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF, राइट। तो ये जो है इसे हम पर यूनिट में भी निकाल सकते हैं। पर यूनिट के केस में जो EMF है उसे हम क्या ले लेंगे, 1 पर यूनिट, क्योंकि रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट अगर कहीं पे दिया गया है तो उसे आप 1 पर यूनिट ले लेते हो। EA1 हमारा हो जाएगा 1 फॉर पर यूनिट। सो S इन पर यूनिट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ये हो जाएगा इन पर यूनिट। बट इसे इसका एक्चुअल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को उसके बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर यूनिट वैल्यू मिल जाता है। तो एक्चुअल वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो S एक्चुअल हमें कितना मिल जाएगा, पर यूनिट वैल्यू दैट इज 3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF मल्टीप्लाइड बाई इट्स बेस वैल्यू SV। तो ये हमें एक्चुअल
शॉर्ट सर्किट MVA मिल जाएगा इन MVA, ऊपर वाला है इन पर यूनिट। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, वहां पे ग्राउंड इंक्लूडेड रहेगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।